जय श्री राम दोस्तों। जैसा कि हम जानते हैं गणेश चतुर्थी आने वाली है और हम सभी चाहते हैं इस बार गणपति बप्पा हमारे घर पधारे तो हमें ढेर सारा आशीर्वाद और खुशियाँ प्रदान करें और साथ ही साथ हमारे घर में सुख और शांति बनी रहे। तो आइए आज हम बात करेंगे कि गणेश जी की प्रतिमा खरीदते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कुछ विषय पर चर्चा करेंगे, जैसे गणेश जी खड़ी मुद्रा में हो या बैठी में, गणेश जी की सूंड किस तरफ हो, गणेश जी की मूर्ति का रंग कैसा हो, गणेश जी की मूर्ति किस धातु की बनी हुई हो, व गणेश जी की मूर्ति में हाथों की संख्या कितनी हो। हम इत्यादि विषय पर आज चर्चा करें। जानते हैं गणेश जी की अनेक तरह की प्रतिमा मिलती है। गणेश जी बैठे हुए, खड़े हुए, आराम करते हुए, बाल रूप के गणेश जी, नृत्य करते हुए, बांसुरी बजाते हुए, गणेश जी के अनेक रूप मिलते हैं। परंतु गणेश चतुर्थी पर हमें अपने घर में कैसी प्रतिमा लानी चाहिए? घर में सुख शांति और आनंद का स्थायित्व करने के लिए गणेश जी की ऐसी प्रतिमा लानी चाहिए जो कि आसन पर विराजमान हो। शास्त्रों के अनुसार गणेश जी की मूर्ति बैठी हुई मुद्रा में ही स्थापित करनी चाहिए। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हमेशा बैठी हुई मूर्ति में ही होती है। खड़ी मूर्ति की पूजा भी खड़े होकर करनी पड़ती है। वास्तु के अनुसार दुकान, फैक्ट्री, व्यवसाय, प्रतिष्ठान के पूजा घर में गणपति की तस्वीर हमेशा खड़ी हुई होनी चाहिए। इन जगहों पर बहुत ही धीमी रोशनी होनी चाहिए, कभी भी अंधेरा नहीं होना चाहिए। हमें गणेश चतुर्थी पर अपने घर के लिए बैठे हुए गणपति ही खरीदने चाहिए। तो अगला पॉइंट है गणेश जी की सूंड किस दिशा में हो, दाहिनी तरफ, बाईं तरफ या सीधी या फिर हवा में उड़ती हुई। तो एक तरफ मुड़ी हुई सूंड के कारण ही गणेश जी को वक्रतुंड कहा जाता है। दाईं ओर की सूंड वाले सिद्धि विनायक कहलाते हैं, जबकि बाईं ओर की सूंड वाले गणेश जी वक्रतुंड कहलाते हैं। सीधी सूंड वाले गणेश जी के दर्शन बहुत ही दुर्लभ माने जाते हैं। गणेश जी के बाएं हाथ की तरफ, हमारे बाएं हाथ की तरफ नहीं, गणेश जी के बाएं हाथ की तरफ सूंड मुड़ी हुई हो वह प्रतिमा हमें लेनी चाहिए। ऐसी मूर्ति की चंद्र ऊर्जा ज़्यादा सक्रिय होती है और ये घर में शांति बनाए रखती है। घर में बाईं ओर की सूंड वाले, सीधी सूंड वाले या हवा में सूंड वाले गणपति की मूर्ति ही रखें। दाहिनी तरफ की सूंड वाले गणपति की प्रतिमा घर में कभी नहीं रखें। बाएं हाथ की ओर घूमी हुई सूंड वाली प्रतिमा की पूजा आराधना में बहुत ज़्यादा नियम नहीं रहते हैं। सामान्य तरीके से हार, फूल, आरती, प्रसाद चढ़ाकर भगवान की आराधना की जा सकती है, जबकि दाहिने हाथ की ओर सूंड वाले गणपति की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। सूंड की प्रतिमा में नियम कायदों का पालन करना होता है, क्योंकि दाहिने हाथ की तरफ सूंड वाले गणेश जी में सौर्य ऊर्जा ज़्यादा होती है। इस मूर्ति की ऊर्जा इतनी तीव्र होती है कि इसे मंदिर में ही स्थापित किया जाना चाहिए। दोस्तों अब हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि घर में किस रंग की मूर्ति लाए। गणेश जी के प्रत्येक अवतार का रंग अलग अलग है, परंतु शिव पुराण के अनुसार गणेश जी के शरीर का मुख्य रंग लाल तथा हरा है। इसमें लाल रंग शक्ति और हरा रंग समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसका आशय यह है कि जहाँ गणेश जी है वहाँ शक्ति और समृद्धि दोनों का वास है। आत्मविकास या सर्वमंगल की कामना करने वालों के लिए सिंदूरी रंग के गणपति की स्थापना करनी चाहिए। धन समृद्धि की चाह रखने वाले पीले रंग की मूर्ति में हरे रंग के उपयोग वाली मूर्ति रखें और सुख समृद्धि और शांति के लिए सफ़ेद रंग की गणेश जी की मूर्ति लाएं। गणेश जी की अलग अलग मूर्तियाँ अलग अलग तरह के परिणाम देती है। सबसे ज़्यादा पीले रंग की और रक्त वर्ण की मूर्ति की उपासना शुभ होती है। नीले रंग के गणेश जी को उच्छिष्ट गणपति कहते हैं। इनकी उपासना विशेष दशाओं में ही की जाती है। हल्दी से बनी हुई या हल्दी का लेपन की हुई मूर्ति हरिद्रा गणपति कहलाती है। यह कुछ विशेष मनोकामनाओं के लिए शुभ मानी जाती है।
एकदंत गणपति श्यामवर्ण के होते हैं। इनकी उपासना से अद्भुत पराक्रम की प्राप्ति होती है। सफ़ेद रंग के गणपति को ऋणमोचन गणपति कहते हैं। इनकी उपासना से ऋणों से मुक्ति मिलती है। 4 भुजाओं वाले रक्त वर्ण के गणपति को संकटहरण गणपति कहते हैं। इनकी उपासना से संकटों का नाश होता है। एवं त्रिनेत्रधारी रक्तवर्ण और 10 भुजाधारी गणेश जी को महागणपति कहते हैं। इनके अंदर समस्त गणपति समाहित होते हैं। सामान्यतः पीले रंग या रक्त वर्ण की प्रतिमा जिसका आकार मध्यम हो, हमें वही प्रतिमा घर के अंदर स्थापित कर। दोस्तों, अब हम बात करेंगे किस धातु की मूर्ति सबसे शुभ मानी जाती है। यदि हम मूर्ति के लिए सबसे शुभ धातु की बात करें तो सामान्यतः घर में रखने के लिए चांदी या सोने की मूर्तियाँ सबसे शुभ मानी जाती हैं, लेकिन हम पीतल की मूर्ति का उपयोग भी कर सकते हैं। यदि हम मूर्ति स्थापित करना चाहते हैं तो हमें हमेशा मिट्टी की बनी हुई मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। दोस्तों, अपने घर में लोहे की मूर्ति भूलकर भी न रखें। इसके साथ ही यदि मूर्ति किसी वजह से खंडित हो जाए तो इसे भी तुरंत ही बदल दें। दोस्तों, गणपति की मूर्ति को हमेशा किसी ऊंचे स्थान पर रखना चाहिए। इसे कभी भी सीधे ही जमीन पर नहीं रखना चाहिए। यह भगवान के प्रति सम्मान दिखाने और उन्हें आपके घर में आरामदायक महसूस कराने में मदद करने के लिए एक अच्छा वास्तु उपाय माना गया है। ऐसा माना जाता है कि इस तरह स्थापित की हुई मूर्ति की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। गणेश चतुर्थी पर हमें हमेशा मिट्टी से बनी हुई मूर्ति की पूजा करनी चाहिए। तो अब हम बात करेंगे कितनी भुजाओं वाले गणेश जी की स्थापना अपने घर में करें। गणेश पुराण के अनुसार सतयुग में 10 भुजाओं वाले सिंह सवारी वाले विनायक रूपी गणेश जी हुए। त्रेता युग में श्वेत वर्ण 6 भुजाओं वाले मयूर की सवारी वाले मयूरेश्वर रूप में हुए। द्वापर युग में 4 भुजाओं वाले लाल वर्ण व मूषक की सवारी वाले गजानन जी हुए। कलयुग में 2 भुजाओं अश्ववाहन धूम्र वर्ण धूम्रकेतु रूप की पूजा आराधना का वर्णन मिलता है। दोस्तों, हमें अपने घर में 4 भुजाओं वाले गणेश जी को ही लेकर आना चाहिए। उनकी 4 भुजाओं में अलग अलग वस्तुएं होती हैं। उनकी 4 भुजाओं में से एक हाथ में अंकुश, दूसरे हाथ में पाश, तीसरे हाथ में मोदक व चौथे से आशीर्वाद देते हुए दिखाई देते हैं। ये चारों भुजाएं अलग अलग बातों का वर्णन करती है। उनके पहले हाथ में अंकुश इस बात का सूचक है कि कामनाओं पर संयम जरूरी है। उनकी दूसरी भुजा में पाश इस बात का सूचक है कि हर व्यक्ति को स्वयं के आचरण और व्यवहार में इतना संयम और नियंत्रण रखना जरूरी है जिससे जीवन का संतुलन बना रहे। पास नियंत्रण, संयम और दंड का प्रतीक है। तीसरी भुजा जिसमें मोदक है। मोदक का अर्थ होता है मोद अर्थात आनंद, जिससे आनंद प्राप्त हो, संतोष हो। तन और मन में संतोष होना जरूरी है, तभी आप जीवन का वास्तविक आनंद पाते हैं। यह गणेश जी की तीसरी भुजा हमें सिखाती है। चौथी भुजा से गणेश जी भक्तों को आशीर्वाद देते हुए दिखाई देते हैं। जो अपने कर्म के फल रूपी मोदक भगवान के हाथों में रख देता है उसे प्रभु आशीर्वाद देते हैं। यह चौथे हाथ का संदेश है। दोस्तों, गणेश जी की मूर्ति घर पर लाते समय हमें मूषक और मोदक का भी ध्यान रखना चाहिए। गणेश जी की कुछ मूर्तियों में मूषक व मोदक नहीं पाया जाता, परंतु यह सही नहीं है। घर में गणपति बप्पा की मूर्ति लाते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें कि मूर्ति में मूषक हो और गणेश जी के हाथों में मोदक हो, क्योंकि मोदक भगवान को अति प्रिय है और मूषक गणेश जी का वाहन है। धन्यवाद दोस्तों। आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कोई डाउट हो तो वो लिखें। आपको गणेश जी से रिलेटेड और वीडियो देखनी है उसके लिए हमारे चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट चेक करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ।